गाइस तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं ओशो ओशो नहीं सॉरी सदगुरु की वीडियो पर। और देखते हैं कैसा वीडियो होने वाला है और क्या तात्पर्य और क्या कंक्लूजन निकलता है। देखते हैं, चलिए चालू करते हैं। लेट्स डू दिस। If you're not paying attention to what I'm saying, would you know what I'm talking? No. That's so with every aspect of life, isn't it? If you're not paying attention to it, you don't know what you're eating, you don't know what you're breathing, you don't know what's happening. माइंडफुलनेस की बात हो रही है कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम पूरी तरीके से वो काम नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हुए कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा उर्वशी रौटेला ने ये फोटो अपलोड की। तो बेसिकली सदगुरु यही बोल रहे हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे तन से नहीं करते। हम कुछ ना कुछ मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, काम कुछ और कर रहे हैं, वैसा करते हैं। आई थिंक सो यही बोल रहे हैं माइंडफुलनेस कि माइंडफुल नहीं है हम लोग जो भी कर रहे हैं। Most people will not notice the fragrance of the flowers or anything, they're just walking through like rocks. Or let me say a bull because they want to, a bull is worshipped in the stock market. So, it's a evolutionary fallback. If you walk like a bull or a bear, it's an evolutionary fallback. You evolved to be a human being, taking millions of years, now you don't want to fall back. To be human means, what is unique about a human being is, we do the same things what the other animals do. It is just that all that the animal can do, we do the same things, but we can do it consciously. That's a big difference. बहुत सही बात बोली है कि हम लोग सोच सकते हैं सोच के बारे में। जरा इस बात में सोचना, अगर जो भी सुन रहा है, मैं देख रहा है मेरा वीडियो, कि एनिमल्स और ह्यूमंस में खाली यही बड़ा डिफरेंस है कि हम लोग बात कर सकते हैं बात करने के बारे में। हम लोग ऐसे इंसान के बारे में सोच सकते हैं जो इंसान अभी के टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट भी नहीं करता, जैसे महात्मा गांधी, कोई भी ले लो। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस का बाय प्रोडक्ट है कि हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। मेटाकॉग्निशन बोलते हैं इसको, हाँ। तो इसमें यही होता है कि हम सोच के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसा खाली ह्यूमंस के पास ही एबिलिटी है क्योंकि उनका सेरिब्रल कैपेसिटी ज़्यादा है और इवॉल्व्ड है ज़्यादा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूमंस और एनिमल्स। दैट्स राइट। And doing anything consciously will not come if you don't have sufficient attention towards things that you do or things that you do not do. अटेंशन होना Especially things जरूरी है that you do not कॉन्शियस। do, you must have absolute attention towards those, otherwise they'll creep into you. So this attention deficiency syndrome has happened because people's idea of education is information. Right now, the whole idea of human education system has become heaping you with information. सही बात है, ये रट लो, अकबर कौन से दिन पे पैदा हुआ था, उसका तिथि क्या था, उसका ये क्या था। डेट्स याद कर लो, डेट्स रट लो, रट लोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यही है, इंफॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है बजाय अंडरस्टैंडिंग पे। क्या The बोल रहे more हो? information you heap upon on any mind, or let's say starting from childhood, the more he will develop aversion to attention. Because without knowing anything, information gives you a false feeling that you know everything. This has become a fact. कि हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन फीड कराई जा रही है और हमें लग रहा है कि उस इंफॉर्मेशन को हम लोग ने ग्रहण कर लिया है। तो उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ये हो चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा जानकार हो चुके हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पॉसिबिलिटी थी कि हम सही में कुछ जान पाए, वो मर गई। क्योंकि हमने खाली इंफॉर्मेशन को लिया, अपने दिमाग में फिट कर दिया, हम लोग ने अपना दिमाग नहीं यूज़ किया। हम लोग ने मतलब जिस चीज़ की वजह से हम एनिमल से डिफरेंट है, वो चीज़ें यूज़ नहीं की, जो है कॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, कॉग्निटिव ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का नहीं इस्तेमाल किया। दैट्स लाइक या Fashion now. Today if you're invited for a dinner party, you Google out information about the 100 billion galaxies, they've all been numbered and named and all that, okay? That 566BZ, that galaxy, about that you know some information. You Google out, get these 2 sentences out and go to the dinner party. Whoever talks to you, they say, how are you? Hey, do you know about this galaxy?
which is a trillion light years away, which is a BB whatever, and you talk about it, everybody thinks you're smart. There's a whole problem with the world right now. We're considering information, we're mistaking information for intelligence. And on… आई थिंक मेरे हिसाब से इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ये हो सकता है कि एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कि हम लोग कैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ पीसेस में रख के उसको जोड़ के कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं उससे कैसे। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे हड्डियों का नाम मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे हड्डियों का काम नहीं पता है कि वो हड्डियां जब एक साथ बहुत सारी हड्डियां आती है तो वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है और मूवमेंट कैसे होती है, अगर मुझे वो नहीं पता है, खाली नाम पता है, तो वो इंटेलिजेंस नहीं होगी, वो इंफॉर्मेशन होगा कि हाँ इसको इंफॉर्मेशन पता है कि हाँ नाम क्या है। तो शायद ये हो सकता है। Entrepreneur or anybody who wants to navigate through any situation needs intelligence, not just information. Information may be useful on the side, but it is intelligence which will allow you to navigate through a particular situation in a unique way, not the way somebody else is doing. कि अगर तुम्हें कंसेप्चुअली कोई चीज समझ आ जाती है, समझना, कोई चीज अगर तुम्हें कंसेप्चुअली समझ आ जाती है तब तुम बहुत ही फ्री हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें अगर जीरो से भी दे दी जाए फिर से वो इन्फॉर्मेशन, तो तुम्हें पता है कैसे बिल्ड करना है उसको। और यही अपोजिट होता है इसका इंफॉर्मेशन खाली एक्यूमुलेट करने में, कि मुझे नाम पता है बस, मुझे काम नहीं पता है। तो अगर जब मुझे काम नहीं पता होगा, बस मुझे नाम पता होगा, तो इसका कुछ फायदा नहीं कि लॉन्ग टर्म में अगर सपोज मुझे ब्रेन का, अगर मुझे सॉरी बोन का फंक्शन बता दिया, तो और कहीं ना कहीं बोन के फंक्शन पे उसका नाम भी डिराइव होता है कहीं ना कहीं। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली कंसेप्शन नहीं है, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम आगे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बढ़ पाओगे। तो ये सदगुरु शायद यही बोल रहे हैं कि कैसे मतलब कि इंटेलिजेंस सब्स्टिट्यूट कर दी गई है इंफॉर्मेशन से हमारे स्कूल में, और कि वो बिल्कुल भी सही बात We नहीं are mistaking information for intelligence. Once you heap yourself with too much information, now attention is a serious problem. Once you have no attention, once you have no ability… क्या सही बात बोली है कि हमारे पास जब ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है तो हमारा दिमाग इसी में बस उलझा रहता है कि कैसे तो कैसे मैं करके ये इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखूं ताकि मैं एक भी चीज़ भूल ना जाऊं। तो ये भूलने का डर, ये जो भूलने का डर है वो यहीं से आता है कि हमारे बस इंफॉर्मेशन पता है हमको, तो उसी से भूलने का डर भी उसी से आ रहा है। अगर हमें कॉन्सेप्चुअली पता होता तो हम, पता है ना, नहीं भूल सकते। जैसे बारिश क्यों होती है, हमें पता है कि इवापोरेशन और ये वो, हमें जब कॉन्सेप्चुअली पता चल जाता है तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा मेमोरी मतलब खुद ही याद रखता है उसको। क्या सही to बात hold बोली? your attention, you have lost your ability to access your intelligence also. You will just churn out the information from memory. There's a beautiful incident. You heard of Andrew Carnegie. When Andrew Carnegie started his enterprise, in a short span of time, he became so super successful and made so much money. At that time, okay, this is not the age of Google or Facebook or Twitter where in 2 years they become multi-billionaires and all. Those days, people had to set up manufacturing this and that and make money which would take decades or generations. So this guy made so much money in a short span of time, people suspected, the US government suspected he's doing some malpractice. So set up a Senate investigation committee. So they questioned him in every way possible and they found nothing wrong with his business. Then they asked, how do you manage to make so much money and be so successful? So Andrew Carnegie said something very simple. See, I can keep my mind focused on something for 5 minutes at a stretch. 5 minutes. Can any of you do it? All the senators. They thought, what's the problem with 5 minutes? And he set up an experiment. They tried to keep their attention, they couldn't keep it for a few seconds. One moment here, one moment there, this is the fate of most human beings. So then he said, you should not be running United States. क्या सही बात बोल रहे यार इधर पे कि लिव इन द मोमेंट ब्रो।
कि मोमेंट टू मोमेंट जीने का यही फायदा होता है कि जब इस मोमेंट पे जब आप कुछ काम कर रहे हो और अगर आप कंप्लीटली आपका फोकस यही मोमेंट में है, तो आपको सारी चीजें पता होती है कि कैसे क्या करना है। अगर नहीं पता होती तो आप पता कर लेते हो। अगर आप दूसरे के बारे में सोच रहे हो, किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, तब तो घंटा नहीं होने वाला। तो बहुत सही बात बोली है सदगुरु ने। और ये स्टोरी जो है कि 5 मिनट फोकस नहीं रख पा रहे यार, कहाँ से वो अलग अलग। So, human ability, there's something called as chitta. There's a different… see, in English language, mind is mind. Largely, you're considering the memory part of your mind as mind. हम्म। In the yogic system, there are four main aspects of the mind. I'll not go into the detail, but the memory part of the mind is of least importance. It's the chitta, which is connected with the consciousness, which is most important. If you find a shape for your chitta, that shape will manifest always because it's empowered by life-making material which for lack of words we're using the word consciousness, that which is the basis of life. Once your mind is yoked to that, then what shape your mind takes, mind is like a cloud, you can make it any shape. You can make it godlike, you can make it a devil out of it, you can make a pig out of it, you can make whatever out of it, you know? It's a nebulous thing. So what shape you give to your chitta, it will always manifest in the world. क्या बात है, क्या बात है, क्या सही बात बोली भाई। कि माइंड जो है वो एक क्लाउड जैसे, और चित्त, चित्त का मतलब होता है कहीं ना कहीं कि जो चीज टैंजिबल है। जैसे आपका अगर चित्त शांत नहीं है, जैसे हिंदी वाले बोलने वाले लोग होंगे, जो हिंदू लोग, उनके घर पे बोला जाता है कि आप अपना चित्त शांत करो। तो बेसिकली बोलते हैं ना कि ये आदमी तो बहुत चंचल है, ये आदमी तो एक जगह पे बैठ ही नहीं पाता, तो बेसिकली उसका चित्त अशांत है। तो ओशो, नहीं सरिया में ओशो क्यों निकल जाता है, ओशो मेरे फेवरेट है इसलिए शायद। हाँ, तो सदगुरु ये बोल रहे हैं कि जब तक हमारा चित्त एक शेप में नहीं होगा, तब तक हमारा माइंड यहाँ वहाँ भागते रहेगा। और जहाँ तक कि वेस्टर्न वर्ल्ड का कहना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड तो भाई माइंड को मेमोरी ही मानता है ज्यादातर, कि मेमोरी इज माइंड। बट अकॉर्डिंग टू सदगुरु एंड अकॉर्डिंग टू योगिक सिस्टम, द memory part is just a part of the mind, it's not the complete mind। और सदगुरु यहाँ पे बहुत सही बात बोल रहे हैं कि अगर अपना चित्त शांत है, अगर एक प्रॉपर शेप में, तो हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं माइंडफुल रह सकता है। Because it's empowered by life-making energy behind it. So that is the most important aspect of the mind, not the memory. हम्म। Memory is important to handle the material aspects. After all, an entrepreneur may be just trying to handle material, it's fine, but I would like an entrepreneur's life to become an exciting adventure, where his process of exploring new possibilities become truly new possibilities in his experience, not just economic possibilities. And that possibility is there in an entrepreneur's life, that he can turn his entrepreneurship into a spiritual possibility and a spiritual growth, हम्म। or growth of the being itself, हम्म। which I feel everybody should explore. That's why we're trying to bring a spiritual element. Success will come easy more than anything, because success will come easy not because of any magic, simply because you function at your full potential. ट्रू। If you want to… there is… in schools they have something called as a three-legged race. Though you get 3 legs, you run slower, with 2 legs you would run faster, isn't it? With 3 legs you must become more efficient in numbers if you just simply look at it. But this is how it is. With more information means something that is not yours, you attach it to your memory and identify yourself with it. The more you do that, the less effective you become. यहाँ पे ये ट्रिक भी है कि अगर आपको कोई भी चीज याद रखनी, जैसे हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो अगर मुझे कोई भी चीज याद रखनी है तो उसका सिंपल नहीं, पहले तो एक हार्ड तरीका ये है कि जो चीज याद रखनी है उस चीज को रट्टा मार लो। सेकंड, जो कि मोस्ट सिंपल ट्रिक है, वो ये है कि उस चीज को समझ लो। क्योंकि जब तुम वो चीज बुक में लिखी हुई देख रहे हो, तब वो चीज तुम्हारी नहीं हुई है अभी तक, वो बुक की चीज है, वो बुक का राइटिंग है, वो बुक की लैंग्वेज में लिखा है। जब तक तुम उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक तुमको वो चीज ट्रूली याद नहीं हो सकती।
और याद हो भी जाएगी तो वो 1-2 दिन की होगी। तो नोट्स बनाने बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि जो बुक में लिखा है तो वो ठीक है, लेकिन तुमने क्या उससे लिया? तो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखो। जब तुम अपना उसको बना लोगे तब वो खुद का खुद रहेगी। तब तुम्हें उसको पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा जैसे इन्फॉर्मेशन को रखना पड़ता है। क्या सही बात बोल दी भाई? But right now, our whole idea of education is information हम्म। and there is internet. A 12-year-old child knows what is the name of the galaxy up there, a trillion light years away, which is not good for him. Because this is not knowledge, this is not of any usefulness, this is only for boastfulness. And above all, it'll take away your ability to pay attention. Because the basis of attention is you realize that you do not know even a speck in the universe properly. In its तो entirety, you do not even know an… लाइक जैसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है एक साइकोलॉजी में, कि जिस बंदे को कम मालूम होता है वो ज्यादा उछलता है, वो ज्यादा उछलता है कि मुझे तो सब मालूम है। और जिस बंदे को सही में ज्यादा मालूम होता है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल भी रहता है, कभी डाउटफुल ही रहता है कि उसको पता है कि यार ये फील्ड इतना ब्रॉड है, मैंने इतना पढ़ चुका हूँ तो भी मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता, तो वो डाउटफुल रहता है। लेकिन जिसको कम मालूम है, जो खाली बस एक प्लेनेट का सैटर्न नाम पढ़ के आया है, तो वो बोलेगा अरे यार मैं तो कितना ज्यादा पढ़ लिया। तो बेसिकली वही है कि एक लो इंटेलेक्ट माइंड का साइन होता है ज्यादा बोस्टफुल होना। atom. That's why you can pay attention. If you think, I know this, you cannot pay attention. दैट्स ट्रू, सोक्रेटिस भी बोलता है ना कि आई नो नथिंग। उसने बोला था ये सोक्रेटिस ने कि क्या बोला था, मुझे डेफिनेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसका पॉइंट यही था कि अगर मैं पहले से ही बोलने लगूँ कि मुझे सब पता है सब पता है, और फिर मैं कोई चीज़ लर्न करने जाऊँ तो वो चीज़ बहुत ही हार्ड होगी लर्न करने के लिए। बजाय अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है और मैं एक खुले माइंड से जाऊँ कि वो कोई भी चीज़ सीखने के लिए, तो क्या। It's the arrogance of information हम्म। which will bring you attention deficiency. और यही एरोगेंस तो माँ बाप भी रखते हैं कि अरे मेरे बच्चे को तो ये पोयम पता है वो पोयम पता है। अरे पता है तो ठीक है, पता है तो ठीक है, लेकिन क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस पोयम का, जो कंक्लूजन है वो क्या उसको पता है? वो सिखाओ बच्चों को। दैट्स ट्रू। मस्त वीडियो भाई, ये मस्त वीडियो। क्या नाम है इस वीडियो का? फोकस ऑन योरसेल्फ, बेस्ट मोटिवेशन स्पीच पर। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, तो ये वीडियो बहुत मस्त लगा मुझे। और बेसिकली सदगुरु जो है वो यही छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन वर्सेस इंटेलिजेंस। कि हम इंफॉर्मेशन को ही इंटेलिजेंस मानने लगे हैं कि अरे इसको तो कितना पता है, अरे लेकिन उसके पास अंडरस्टैंडिंग है क्या उसकी? और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सही में कोई रियल सब्सटेंस वाली चीज है कि इंटेलिजेंस आप किसी से उधार नहीं ले सकते एज कम्पेयर टू इंफॉर्मेशन। कि इंफॉर्मेशन चलो मैं कहीं से ले भी लिया, लेकिन आप इंटेलिजेंस गूगल सर्च कर ही नहीं सकते, गूगल सर्च पे मिलेगा ही नहीं इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस समथिंग दैट यू कैन डेवलप विद इन योर सेल्फ, यू कांट जस्ट बाय इट फ्रॉम एनी सोर्सेस ऑन द इंटरनेट। सो या, सो बहुत मस्त वीडियो लगी मुझे तो। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब लाइक करिए, और ऐसी ही वीडियोस मैं लाता